नमस्कार, मुद्दा गरम है दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। राम भारत का आधार और विधान है जिनसे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है और इसके साथ ही राम भारतीय राजनीति के भी अहम किरदार रहे हैं। सालों से राम और राम मंदिर को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिलता रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सियासी सफरनामे में राम मंदिर सबसे अहम मुद्दा रहा है और इस बार भी इसकी गूंज जमकर सुनाई दे रही है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और रामलला भव्य मंदिर में विराजे। कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया, जिसे इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाया, जिस पर अब भी लगातार बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी से लेकर भाजपा के तमाम दिग्गजों ने राम और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष पर जोरदार हमले बोले, जो अभी तक जारी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के रक्त में ही राम विरोध है। अब प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कांग्रेस का फैसला राजनीतिक भूल थी या एक रणनीति, ये पार्टी ही जाने, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान इस मुद्दे ने कांग्रेस नेताओं को परेशान जरूर किया। आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या क्या इस मसले पर कहा है। तो चलिए, जैसा हमने कहा कि सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक क्या क्या कहा है इस मसले को लेकर, वो एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, यह आपके सामने रखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि कांग्रेस के रक्त में ही राम विरोध है। यह बात उन्होंने कही। इसके पहले अलग अलग चुनावी मंचों के जरिए भी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी बताती रही है और यह तक कहते रहे कि अगर कांग्रेस और सपा की सरकार देश में बन गई तो ये राम मंदिर पर भी बुलडोजर चलवा देंगे। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। अब इस पर चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उसको सुनिए एक बार, देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें अलग अलग कही हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं उसको देखिए। तो कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर ढहा देगी, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। राम मंदिर पर ताला लगवाना चाहती है कांग्रेस, यह भी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगह कहा। कांग्रेस रामनवमी तक का विरोध करती है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, यह बात भी लगातार अलग अलग चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कांग्रेस ने शक्ति और प्रभु राम का अपमान किया। ये बातें लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से बोलती रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ताजा बयान वो ये है कि कांग्रेस के रक्त में राम विरोध है। अब इस पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी सुनिए जरा। और अगर ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है मोदी जी का दिमागी संतुलन वर्तमान में थोड़ा सा हिला हुआ है। वो आजकल हमेशा इस तरह की भाषा ही प्रयोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें, 400 पार का नारा गायब हो चुका है। और हम तो साफ कहते हैं कांग्रेस पार्टी वही पार्टी कि जिसके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने रामलला के मंदिर के ताले खुलवाए थे। और सबसे कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है कि 55 साल में जिसके विधायकों ने, विभिन्न सांसदों ने विभिन्न राज्यों में 2 लाख से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया। ये आरटीआई की जानकारी निकाल के कर लें। देखिए, ये पूर्ण रूप से सच है कि कांग्रेस हमेशा से सनातन विरोधी पार्टी रही है। कांग्रेस हमेशा से प्रभु श्री राम विरोधी पार्टी रही है। कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी पार्टी रही है और ऐसा हम नहीं कर रहे। कांग्रेस के अपने काम ने, कार्य ने इसको साबित किया है। जिस तरह प्रभु श्री राम को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके काल्पनिक बताने वाली पार्टी कांग्रेस रही है, जिस तरह प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का बहिष्कार करने वाली, निमंत्रण को बहिष्कार करने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। कांग्रेस और इनका झूठा इंडी गठबंधन जिस तरह सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहा है, ये दर्शा रहा है ये हमेशा से सनातन विरोधी रहे हैं, हिंदू विरोधी रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी होते कौन हैं? अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार बताने वाले। राम सबके हैं, राम जितना नरेंद्र मोदी के हैं उतना कांग्रेस के भी हैं, उतना हमारे भी हैं। हमें नरेंद्र मोदी से राम भक्ति की शिक्षा नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी तो खुद को भगवान का अवतार साबित करने में लगे हुए हैं। मतलब इस देश के करोड़ों करोड़ सनातनी मूर्ख हैं, उनको अपने आप के भगवान का अवतार साबित कर रहे हैं। इनका एक टुच्चा प्रवक्ता उनको बोलता है कि नरेंद्र मोदी के भक्त है भगवान जगन्नाथ, उसका खंडन नहीं आया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्टालिन, डी राजा, प्रियांक खड़गे, उनके पूज्य पिता खड़गे, चाहे जितने भी हो, सबने राम मंदिर के विरोध में, सनातन के विरोध में ही बात किया। और ये केवल बात यही लोग की ऐसा नहीं। आप देखें, नेहरू के काल से जितने भी श्रद्धा के केंद्र थे, जितने भी मान बिंदु थे, उन्हें सम्मान देना तो दूर, उनकी देख रेख भी इन्होंने नहीं किया। कि इन्होंने राम सेतु को भी मानने से इनकार किया। ये राम नाम काल्पनिक है, इन्होंने कहा। इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। ये एफिडेविट देने वाले कांग्रेस पार्टी है। क्या इसको नकार देंगे? तो देश में लोकसभा के चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। 6वें चरण की तैयारी है और उसके बाद आखिरी चरण बचेगा। और पहले चरण से लेकर इस आखिरी चरण तक लगातार राम की गूंज सुनाई दी है। अलग अलग मंचों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष को घेरते रहे। तो कांग्रेस की तरफ से भी अपने अपने तरीके से इसका जवाब दिया गया। लेकिन यह तय सी बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता रहा। अब इसके पीछे रणनीति थी या क्या कुछ था, यह पार्टी जाने। लेकिन बहरहाल अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, जो कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रताप भानु जी आपका। और सरमन नगेले जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही रजनीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रताप भानु शर्मा साहब, पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगातार राम मंदिर का विरोध की बात करते रहे। वो ये तक कहते रहे कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो पहला काम ये करेंगे कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। और अब ताजा बयान जो उन्होंने दिया है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के रक्त में ही राम विरोध है। आपकी प्रतिक्रिया प्रताप भानु जी। हितेश जी, प्रधानमंत्री जी के पास उनकी पार्टी के, उनकी दल की नीतियों के प्रचार के मुद्दे या 10 साल पहले जो किए गए वादे कहने के लिए कुछ नहीं है। झूठ और उससे बड़ा झूठ बोलने वाले मैंने 50 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मुद्दों को ट्विस्ट करें और चुनाव प्रचार के अभियान में भगवान राम के नाम को भी उतार लें और इस निकृष्टता पे पहुंच जाएं कि कांग्रेस के रक्त में ही राम नहीं है। अरे पूरे देशवासी करोड़ों लोगों के रोम रोम में राम है। भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपने स्वयं कहा राम आधार और विधान है। इससे बड़ी बात हितेश जी क्या हो सकती है? राम हमारे प्रशासन में, हमारे समाज में, हमारे सरकार में, हमारे क्या राज शासन में राम राज्य क्यों हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? परंतु राम राज्य की परिभाषा क्या है ये नहीं समझते ये लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य की बात नहीं करेंगे, परिभाषित कर गए हैं राम राज्य क्या था। ये द्वेष भावना नहीं थी, हर एक को अपने धर्म का पालन करने का वो था, छूट थी, परस्पर प्रेम था, नफरत नहीं थी। तो इस भगवान राम की यदि वो बात कर रहे हैं तो आरोप ना लगाएं। उनकी कोई ठेकेदारी नहीं है, उनकी कोई बपोती नहीं है। भगवान राम करोड़ों लोगों के हैं। दुनिया में जितने सनातन धर्मी करोड़ों भारतवासी निवास करते हैं विश्व में, उनके आराध्य हैं भगवान राम। और भगवान राम ने स्वयं नवदा भक्ति जो शबरी माँ के झोपड़े में उन्होंने बताई थी कि श्रद्धा भक्ति क्या है, श्रद्धा भाव किसे होते हैं, भगवान राम के मुंह से उन्होंने प्रवचन दिया था।
उसका पालन तो बीजेपी के लोग कर लें, उस ठीक नवका है भक्ति को रजनीश तो जी, समझ लें। रजनीश जी जवाब दीजिएगा। एक तो प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि किसी की बपौती तो है नहीं राम, और एक मंदिर आपने बनवाया जिसका आप जिक्र करते हैं। आपने एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने 2 लाख से ज्यादा देश में मंदिर बनवाए हैं, लिहाजा एक मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सियासत करना बंद करे। बताइए रजनीश जी क्या कहेंगे। जी हितेश जी, देखिए मैं इनके प्रवक्ताओं को सुन रहा था, अभी शर्मा जी को भी मैं सुन रहा था जी। निश्चित रूप से हमारी बपौती नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं। हमारी बपौती इसलिए हो जाती है शर्मा जी कि आप लोगों ने देश के आजादी के बाद, पहले के उसमें नहीं जाते, चाहे भगवान सोमनाथ जी का मंदिर का पुनरुद्धार हो, तत्कालीन गृह मंत्री को माननीय प्रधानमंत्री जी आपके उस समय के रोकने का प्रयास किया, वो जबरदस्ती वहां गए कि मैं वहां जाऊंगा, और वहां से शुरू करके भगवान सोमनाथ जी के मंदिर से शुरू करके राम मंदिर के रास्ते में जितने रुकावट डालनी थी वो पूरा देश देख रहा है, देखा है, समझा है, जाना है। और आपने राम सेतु का एफिडेविट दिया कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, इनके केंद्रीय मंत्री, सांसद, ये झूठ बोल रहे हैं। सांसद इनके सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं। सुन लीजिए शर्मा जी, मैंने आपकी बात सुना, आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं भी सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। आपका अरे सुनना पड़ेगा शर्मा जी, कैसे चलेगा? नहीं, झूठ थोड़ी सुनेंगे हम। आप जो बोलेंगे, प्रताप भानु जी आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं। एक बार रजनीश जी की बात हो जाए। प्रताप भानु जी, कोई भी बात कह दोगे, सुप्रीम कोर्ट में इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनके सांसद, राज्यसभा लोकसभा सांसद वहां एफिडेविट देके बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उसको अभी नहीं डिसीजन दिया जाना चाहिए, देर किया जाना चाहिए। राम मंदिर का न्योता ठुकरा देते हैं। जो प्रियंक खड़गे जी हैं, जो स्टालिन है, तमाम लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया, क्या क्या गाली नहीं दे रहे हैं। इनके मुंह में एक शब्द है, एक शब्द बोल सके। और सिर्फ आज नहीं, हमारी बपौती इसलिए है शर्मा जी कि देश को जिस तरह से आपने तुष्टीकरण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटने का प्रयास किया था, देश की जनता को आपके चरित्र को प्रताप भानु जी, जरूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता, और रजनीश जी भी कमोबेश वही बात यहां पर दोहरा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण कांग्रेस पार्टी को भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। क्या आपको प्रताप भानु जी लगता है, क्योंकि आप तो इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर भी जनता के बीच में गए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो कदम उठाया गया ये थोड़ा सा नेगेटिव साबित हुआ, या नेगेटिव सेंटिमेंट जनता के बीच में गए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जमकर भुनाया? आप किस तरह से देखते हैं प्रताप भानु जी? व्यास जी, बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया, परंतु जनता जनार्दन में यह बात साफ है कि राम मंदिर के ताले कांग्रेस में खुलवाए, राजीव गांधी के समय में खुले, नरसिम्हा राव जी के समय में 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित की, 1 रुपए के मूल्य पर 67 एकड़, जब रामालय ट्रस्ट बना था और जब मंदिर निर्माण हो रहा था, कांग्रेस ने पूरा योगदान दिया। और कांग्रेस ने हमेशा ये साफ रखा कि जैसा जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा तदनुसार मंदिर का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन था। और जब निर्णय आया तो उसका निर्माण का काम शुरू हुआ। और जो ये बार बार जो कहते हैं कि कांग्रेस ने बाधा डाली, कांग्रेस ने, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमेशा गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि मंदिर के बनवाने का पूरा श्रेय इनको मिले। भूमि 67 एकड़ अधिग्रहण तो कांग्रेस ने किया था। भगवान राम लला के मंदिर में विराजमान ताले कांग्रेस ने खुलवाए थे। और व्यास जी ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी नहीं है, कांग्रेस कहीं उसमें पार्टी नहीं है, कांग्रेस ने कोई एफिडेविट नहीं दिया। राम लला विराजमान उसमें पार्टी है, शंकराचार्य विराजमान उसमें पार्टी है, मुस्लिम पक्ष पार्टी है, और एक और कोई इस तरह से पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद पार्टी है। बीजेपी तो पार्षद है, पार्टी है ही नहीं, इनने तो हाथ झटकार लिए थे और इस तरह से श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सबका उसमें सहयोग लगा है, पूरे भारतवासियों का सहयोग उसमें लगा है। और जिस तरह से ये राम मंदिर को ऊपर राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता ने ठुकरा दिया इस बात को कि भगवान राम से केस लड़ते हैं, कहते हैं कि लोकसभा चुनाव, ठीक है रजनीश जी, प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि भगवान राम
देश में लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनके नाम पर सियासत करती रही है। इस लोकसभा चुनाव में कई अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों की पर बात नहीं हो रही, नहीं करेंगे ये। राम और राम मंदिर पर बात हो रही है, हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है, पाकिस्तान तक का जिक्र हो रहा है, लेकिन असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही। यहां तक कि 400 पार का की जो बात है वो भी अब पार्टी नहीं कर रही। ये आरोप आप पे लग रहे हैं, बताइए रजनीश जी। 400 पार की बात, यदि 400 पार की बातें इनको नहीं सुनाई दे रही है तो इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बैठे रहे। रही बात विषय पर, किस विषय पर बात करना चाहते हैं शर्मा जी, किस विषय पर? अरे आइए तो आपके नेता राम मंदिर घोषणा पत्र में क्या करते हैं? घोषणा पत्र में क्या देते हैं? राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के सर्वे कराएंगे, राम मंदिर के भूमि अधिग्रहण पर भाजपा की जनता को जरूरी है, कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण किया 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण की भूमि राम मंदिर बनाने के लिए, और आपने तो 20 करोड़ का घपला कर दिया। आपने चंपत राय ने धर्म की राजनीति पर, बेईमानी, भगवान राम के मंदिर में भी भ्रष्टाचार बांटा है। और चलिए मैं बोलने से आप बात नहीं आते। कर रहे हैं हम लोग। इस तमाम इस गर्मागरम बहस के बीच में सरमन नगेले जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरमन नगेले जी, एक तो आपको इंतजार कराया, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा में दोनों का ही पक्ष जानना जरूरी था। सरमन नगेले साहब, जानना चाहेंगे आपसे, आप पत्रकार के हैसियत से बहुत लंबे समय से देश की सियासत में राम और राम मंदिर के मुद्दे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी जिस तरह से लगातार पहले चरण से लेकर 5 चरण के चुनाव तक और आगे 2 चरणों में भी जाहिर सी बात है कि राम मंदिर और राम का यह मुद्दा जोरदार तरीके से उछलेगा। आप इसको किस तरह से देखते हैं सरमन जी, बताइए। देखिए माननीय हितेश जी, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में राम की बात जो कही है ना जी, मेरा यहाँ स्पष्ट मानना है, मैं ये आग्रह भी करता हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा वायलेशन है ये। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में धर्म के नाम पर वोट मांगना या धार्मिक भावनाएं भड़काना, एक दूसरे की वैमनस्यता फैलाना, ये पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मनाही है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों अध्यक्षों को 2 नोटिस दिए हैं, जिसमें सीधा लिखा हुआ है कि आप कम्युनल बातचीत ना करें और संविधान के खिलाफ या संविधान को आप बीच में ना लाएं। ये सीधा नोटिस 2 दिए गए हैं। यदि यही नोटिस जो है ना सीधा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राहुल गांधी जी को मिल जाते तो ये बात यहाँ तक निकलकर इतनी आगे नहीं जाती। एक तो ये, दूसरा देखिए कि जो 22 जनवरी 2024 से जो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ था, उससे एक नैरेटिव सेट किया गया था। वो नैरेटिव जो है ना दूसरे तीसरे फेज में ही काम नहीं किया, तो फिर बाद में नैरेटिव 370 का गढ़ा गया। इसके बाद में ओबीसी को अपने पक्ष में लाने का, जिससे कर्पूरी ठाकुर को अपने साथ में किया था। इसके बाद में फिर जो कि भारत को हम आर्थिक शक्ति बनाएंगे, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन मेरा यहाँ ये मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री को या भारत की भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को अपने संविधान की, अपनी विचारधारा की और अपने जो उनका घोषणा पत्र है या न्याय पत्र है उसकी बात करना चाहिए, बजाय इन सब चीजों की। क्योंकि ये तो लगातार हम सरमन जी हम कहते रहे हैं अपने अलग अलग डिबेट्स के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, ये बात हम लगातार करते रहे हैं कि चुनाव अगर हो रहे हैं तो अहम मुद्दों पर होना चाहिए, जनता के हितों की बात होनी चाहिए। लेकिन ये सब सुनता कौन है? जाहिर सी बात है कि अब ये मुद्दों की गूंज तो हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सरमन जी, कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रचारित कर रही है कि हमने तो निमंत्रण दिया लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, और क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है? चुनाव के परिणामों के संदर्भ में देखें तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट जनता के बीच में गया, कांग्रेस में राम विरोधी जो छवि को बनाने की कोशिश की, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आंशिक रूप से तो असर पड़ा है। जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के दल छोड़कर गए हैं उन्होंने उसी को आधार बनाया। एक दूसरा क्या है कि देखिए, जो बीजेपी का और आरएसएस का जो एजेंडा था वो पूरा हो चुका है। धारा 370 हट गई, राम मंदिर का निर्माण हो चुका और बाकी भी उनकी जो चीज़ें, जो उनके जो मूल उद्देश्य थे वो पूरे हो गए। तो अब इसको फिर से उसको एक चुनाव का केंद्र बिंदु बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि देखिए,
मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक लोगों की उसके प्रति वो था। अब मंदिर बन गया और 22 जनवरी से अब मई आ रहा है, तो उतना ज़्यादा 1 महीना होगा, मतलब आप देखिए मई आ चुका है, कितने महीने निकल गए हैं, तो उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। लेकिन जो धर्मवीरू लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था के केंद्र बिंदु हैं भगवान राम या बाकी धार्मिक देवी देवता हैं, वो इन सब चीज़ों पर से प्रभावित होते हैं। और ये ना केवल भगवान राम भारतीय हैं, बल्कि वैश्विक स्तर के मान्य वो एक ऐसे वो हैं जिनको कि सनातनी मानते हैं, चाहे वो विदेश के हों चाहे वो भारत के हों। तो राम के प्रति आस्था सारे लोगों की है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है ना कांग्रेस को अब कितना नुकसान होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने भी नुकसान तो होगा। चलिए कुल मिलाकर सरमन जी भी बात करें। प्रताप भानु जी बताइए, देखिए चुनाव इसके प्रताप भानु जी बताइए, आशंका तो यह है पार्टी के भीतर भी इस बात की आशंका तो होगी। नगेले जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण करके रख दिया कि संवैधानिक और चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। भगवान राम सबके हैं, उसे मुद्दा, उनके मंदिर निर्माण को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगने चाहिए। और अब 5-6 महीने हो गए, अब कब तक ये अपनी ढपली अपना राग बजाते रहेंगे? राम मंदिर निर्माण के पीछे हमारी भूमिका है, हम ये कहते हैं, परंतु हमने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। हमने फील्ड में इनका जवाब दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और भगवान राम करोड़ों सनातनी धर्म का पालन करने वाले लोगों के आराध्य देव है भगवान, और अकेले विश्व के नहीं। नगेले जी ने जो कहा, पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देवता है भगवान राम, उनके लिए क्या चुनौती देंगे? उनके ऊपर क्या अधिकार कोई कर सकता है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए पूरी दुनिया में पूज्य है, सनातन धर्म में पूज्य है, और इस बात को लेकर जनता इनको नकार देगी स्वयं। रजनीश जी, जनता नकार देगी। चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी जब मंदिर नहीं बना था तब तक मंदिर बनाने की बात करती रही, और अब जब मंदिर बन गया तब भी उसी मसले को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता नकार देगी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। बताइए रजनीश जी। देखिए हितेश जी, माननीय शर्मा जी तो इस बात को बोलेंगे, अब बहुत जल्द उनका वो जवाब 4 तारीख को मिलेगा कि ये कहाँ पहुंचते हैं और किन किन कारणों से पहुंचते हैं। कुछ चीज जैसे नगेले जी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा था 370 राम मंदिर, निश्चित रूप से बीजेपी आरएसएस का मुद्दा था, एजेंडा था, लेकिन ये देश वाले इसको चाह रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण, यदि सीएए, 3 तलाक, ये देश का भलाई के लिए था, भारतीय जनता पार्टी के भलाई के लिए नहीं था। उनकी अपनी राय हो सकती है कि इनको जितना लाभ, भारतीय जनता पार्टी ने राम को कभी लाभ का विषय नहीं बनाया अपने। अच्छा, लेकिन रजनीश जी चलिए मैं एक सवाल आपसे, और ये आम जनता के नजरिए से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी अगर अलग अलग मंचों से ये कहते हैं कि देश में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बन गई तो सपा कांग्रेस मिलकर बुलडोजर चला देंगे मंदिर के ऊपर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो कांग्रेस जो है वो बाबरी मस्जिद का ताला लाके मंदिर पर लगा देंगे, क्यों ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसा होगा? नहीं, इनके कई नेताओं को बयान सुनिए, अभी भी ये 370 के बारे में क्या बोल रहे हैं। इनके जो गठबंधन के लोग हैं, इनके बड़े बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, हम 370 को फिर लागू करेंगे। तो इनके राम मंदिर के बारे में भी बयान आया है कि वहां फिर हम मस्जिद बनवाएंगे। तो इनके नेता लोग जो बयान दे रहे हैं उसी को तो माननीय प्रधानमंत्री जी इंगित कर रहे हैं। ठीक है प्रताप भानु जी, संक्षेप में मात्र 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। किस तरह से देखते हैं राम मंदिर के इस मुद्दे को लेकर? बाकी 2 चरण अभी बचे हुए हैं और अब तक के चरणों में 20 सेकंड खाली। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। राम मंदिर के मुद्दे को ये भुना नहीं सकते। राम, भगवान राम सबके हैं, हम सबके रोम रोम में राम है, करोड़ों के आस्था के केंद्र बिंदु है भगवान राम। मुद्दों से ये भटकाना चाहते हैं, और भाजपा को ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये मुद्दा नहीं चला, इसलिए अब फिर से भगवान राम, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री यदि इन मुद्दों पे बात करे, इसका मतलब है उसने हार मान ली है, वो विक्षिप्त दिमाग के हो गए हैं। कुछ भी तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद सब चीजें साफ हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि चाहे जितने राम मंदिर और राम के मुद्दों की बात कर लें, जनता ने इस बार इन मुद्दों को नकार दिया है। राम लोगों की आस्था का केंद्र जरूर है, लेकिन राजनीति अगर उस पर कोई कर रहा है तो जनता स्वीकार नहीं करेगी, कांग्रेस का दावा। बहरहाल जनता क्या सोचती है या जनता ने क्या सोचकर अपना फैसला सुना है, 4 तारीख को सामने आ जाएगा। तब तक इंतजार करना चाहिए। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बात रखने के लिए। नमस्कार।